नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हेमंत पॉडकास्ट में। हेल्थ इज वेल्थ किसी ने सही कहा है, लेकिन क्या हम अपने हेल्थ पे ध्यान देते हैं? क्या हम 24 आवर्स हमारे पास है उसमें हाफ एन आवर या 1 आवर भी अपने हेल्थ में देते हैं? आज हमारे देश में करोड़ों लोग बहुत सारे बीमारी से ग्रसित है। किसी को बीपी है, किसी को शुगर है, किसी को मेंटल स्ट्रेस है, तो कोई बॉडी फैट से इतना परेशान है कि तरह तरह का दवाई मेडिसिन ले रहा है। लेकिन क्या हम इसको ठीक कर सकते हैं? सबसे इंटरेस्टिंग चीज यह है कि अगर हम डेली अपने हेल्थ पे आधा से 1 घंटा भी एक्सरसाइज करें, जिम करें या योगा करें, तो हम अपने बॉडी को फिट रख सकते हैं। तो आज हम इस पॉडकास्ट में जानेंगे कि अपने हेल्थ को कैसे आप ठीक रख सकते हैं, किस एज में आप जिम कर सकते हैं। आजकल बहुत सारे मिथ है कि जिम करने से हाइट कम हो जाती है। इस पे आज डिस्कशन करेंगे, जिसके लिए हमारे पास है बहुत ही स्पेशल गेस्ट जो पिछले 50 साल से, जी हाँ बिल्कुल आपने सही सुना, पिछले 50 साल से बॉडी बिल्डिंग में, फिटनेस में, हेल्थ में, जिम में लगे हुए हैं और लाखों युवाओं को ट्रेंड कर चुके हैं। तो दोस्तों चलिए आज हम मिलते हैं वैसे शख्स से जो सिर्फ नाम के मोहताज नहीं है। ये उस टाइम्स करियर अपना स्टार्ट किए थे जब कोई जिम के बारे में जानता नहीं था कि जिम होता क्या है। इन्होंने अपने फील्ड में, अपने करियर में, अपने टाइम में मिस्टर पटना भी बन चुके हैं और पूरे बिहार में टॉप 10 में भी आ चुके हैं, जो हमारे सामने मौजूद है। कैसे हैं सर आप? बढ़िया है सर, बहुत बढ़िया लग रहा है सर। आज आपको बहुत दिन से मैं कोशिश कर रहा था कि आप हमारे पॉडकास्ट में आए। फाइनली आपने टाइम दिया, इसका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। तो सर सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं, सर आप अपने बारे में बताएं। इतना लंबा करियर सर, लगभग 50 साल का, कैसे आप सर बॉडी बिल्डिंग में आए, फिटनेस में आए? आप अपने बारे में कुछ बताएं सर। ऐसा है कि जब मैं 9th क्लास में नाम लिखाया था डीएवी स्कूल में, अच्छा। तो वहाँ जो हम जिनसे पढ़ने जाते थे, जो टीचर थे ओम प्रकाश आर्य, ओके। साइंस के टीचर थे, तो उनके यहाँ हम लोग ट्यूशन पढ़ने जाते थे। अच्छा। तो वो पहले से बॉडी बिल्डिंग करते थे। ठीक है। तो उनसे पढ़ने के दौरान वो क्या करते थे, हम लोग को पढ़ाने के लिए, अब छोटा जिम था पहले का, मतलब ओल्ड टाइप का। अच्छा। तो उसी में जिम में बुलाकर ही पढ़ाते थे हम लोग को। अच्छा, ये कब की बात बता रहे हैं सर? ये 1975 का? हाँ, 75 के बाद में। अच्छा। तो जिम में बुलाकर ही पढ़ाते थे, सर अपना जिम करते रहते थे। उनके साथ 2-4 लोग और रहते थे। हम लोग पढ़ते 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 फिर हम लोग को भी इंटरेस्ट हो गया, तो सर कहे कि तुम लोग भी करना चाहते हो तो करो। अच्छा। तो वही से स्टार्ट हुआ। हम लोग पढ़ने के बाद वहाँ जिम करते थे। अच्छा। उसके बाद घर आते थे। सर तो आप उस समय जिम स्टार्ट किए, जैसा आपने बताया सर के पास गए, तो उस समय सर आपकी एज क्या थी, उम्र क्या थी सर आपकी? वही 14-15 साल की होगी। 14-15 साल के एज से हाँ। सर आपने एक्सरसाइज करना, बॉडी बिल्डिंग करना स्टार्ट कर दिया? हाँ, तो क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि जिम का मतलब हेवी एक्सरसाइज होता है। ओके। उस समय हम लोग योगा से स्टार्ट किए थे। अच्छा अच्छा। सर हमारे जो थे गुरुजी ओम प्रकाश आर्य, वो योगा भी बढ़िया से करते थे। अच्छा। तो वो योगा से स्टार्ट कराए थे हम लोग को कि योगासन करो। योगासन करने के दौरान हम लोग को 2-3 जगह कंपटीशन भी हुआ था, तो उसमें हम लोग गए थे। तो जीतकर प्राइज हम लोग आए थे। तो आप सर लगता है मिस्टर पटना भी बन चुके हैं? हाँ, मिस्टर पटना भी बने थे 1980 में। 1980 में सर? हाँ, 80 में मिस्टर पटना का भी खिताब लिए थे। अच्छा। तो उसी योगा करने के बाद फिर बॉडी बिल्डिंग भी हम लोग को सर स्टार्ट कराए। हम लोग को मन लगा तो हम लोग उसमें आगे बढ़ते गए। वही 1980 में मिस्टर पटना का भी कंपटीशन हुआ था, उसमें भाग लिए थे। फिर उसके बाद रुस्त में बिहार कंपटीशन हुआ था, यहीं दानापुर के त्रिभुवन पार्क में। अच्छा। जो बिहार लेवल पर था। तो उसमें भी भाग लिए थे, लेकिन उसमें हम लोग 4th आए थे। अच्छा, ये 1980 की बात कर रहे हैं सर? 1980। उस समय तो सर लगता है जिम के बारे में बहुत लोग जानते भी नहीं होंगे, क्या होता है जिम, क्या एक्सरसाइज होता है। हाँ, जिम के बारे में बहुत लोग कम नहीं जानते थे। उन लोग को अखाड़ा टाइप का समझते थे, जिसमें कुश्ती लड़ने वाला हो, उसके बारे में जागरूकता थी। लेकिन जिम के बारे में लोग को ज्यादा जानकारी नहीं थी। और उस समय पूरे पटना में 2-4 ही जिम थे। अच्छा। बस उसी में हमको लगता है सर पूरे बिहार में ही बहुत कम जिम होगा। बहुत कम, मैंने हर डिस्ट्रिक्ट में समझिए कहीं कहीं है, सब डिस्ट्रिक्ट में भी नहीं। अच्छा। बहुत कम जिम था। मैंने खोजने पर मिलता। तो आपने अखाड़ा वगैरह भी लड़ा है सर? अखाड़ा कुश्ती वगैरह किया है? ना, अखाड़ा वाला तो कुश्ती नहीं लड़ा है।
हम लोग जिम्नास्टिक वगैरह किया है। अच्छा बाद में आगे चल के 80 के बाद वहाँ पर आया था लोग, जूडो कराटे का भी जमाना आया था एक बार। अच्छा तो जूडो कराटे खूब चला था, तो हम लोग जूडो कराटे का भी प्रैक्टिस किए थे। अच्छा, उस समय सर 1980 में जूडो कराटे करते थे आप? हाँ। ओके। उसके बाद उसमें जिम्नास्टिक भी आया था, हो गया था। जिम्नास्टिक भी सीखे हम लोग। अच्छा तो जो जो सामने आते गया हम लोग सीखते गए, पढ़ाई भी साथ साथ चलता था। वहाँ एक माहौल हो गया था, सर के पास 10-15 लड़के थे जो सब कोई सर से ट्यूशन भी पढ़ते थे। और उसके बाद ये सब सर का मैंने practice होता था। आपके जिम में जब आया अभी तो आपका सर फोटो देखा, तो ये देखा सर आपका फोटो, मैं पहचान ही नहीं पा रहा हूँ सर, आप इसमें है क्या? ये क्लिक हुआ था सर, क्या था इसके पीछे रीजन सर? इसमें जिम में कुछ फंक्शन हुआ था। तो अच्छा फंक्शन होने के दौरान फिर ग्रुप फोटो हुआ था। वही अच्छा फोटो लिया गया था उधर ही। मेरे हाँ। अभी तक इसको हम बचा के रखे हुए हैं। हाँ, इसमें उस समय जितने हम लोग स्टूडेंट लोग सर से पढ़ते थे ना, हाँ, वो सब स्टूडेंट लोग हैं। इसमें अच्छा सर हमारे ये हैं, अच्छा, ओम यही प्रकाश आपके आचार्य गुरु जी हुए हाँ, सर? ये हमारे गुरु जी हुए। ओके, ये सब सर आपके हाँ, जितने बॉडी हाँ, बिल्डिंग उस के समय फ्रेंड? जितने लड़के करते थे एक्सरसाइज हाँ, और पढ़ाई, वो सब है। ये अच्छा यहाँ पर मैं हूँ। अच्छा, ये आप है सर? हाँ, वहाँ पर। आप तो पहचान ही में नहीं आ रहे हैं सर। हाँ, तो उस समय बाल हम जरा बड़ा बड़ा रखते थे ना, हाँ, हिप्पी कट। ये कब की फोटो है सर? वही 80 का है। 1980 का? 80 का। उस समय आपकी 75 में स्टार्ट किए थे हम लोग ना जिम। उस समय आपकी एज हाँ। क्या होगी सर 80 में? 80 में वही करीब 20 साल का होगा। 20 साल? हाँ। ओके। और ये सर फोटो किस चीज का है? ये फोटो आप ये भी बताएं। जिम का ही है, जिम के सब अच्छा। लड़के लोग हैं। मतलब उस समय जिम हाँ, में ही हाँ। आपका फोटो ये है? इस समय रुस्तमे में बिहार कंपटीशन हुआ था हम लोग। ये बैनर अच्छा, पीछे है, अच्छा। ठीक से दिख नहीं रहा है। अच्छा अच्छा रुस्तमे में बिहार का कंपटीशन यहाँ त्रिभुवन पार्क में हुआ था। अच्छा तो अच्छा। उसी समय वो सबका फोटो शूट हुआ था। ये तो डेफिनेटली सर आप ही होंगे सर ये? हाँ, ये हमारा फोटो है। जब उस समय हुए थे मिस्टर पटना, उस समय का फोटो है ये। स्टूडियो में ये खिंचाए थे हम लोग। अच्छा, शौक ये से जाकर। स्टूडियो में खिंचाए स्टूडियो में खिंचवाए थे। ओके सर। और ये लगता है कि सर आप कोई कंपटीशन में हाँ, ये शो कर कंपटीशन, रहे हैं? हाँ, ये बीएस कॉलेज में पहले स्पोर्ट्स होता था। अच्छा तो हम लोग भाग लेते थे। तो बीएस कॉलेज में हुआ था मिस्टर बीएस कॉलेज का। हाँ, तो मिस्टर बीएस कॉलेज हम बने थे। अच्छा, ये लगता है कि 81 का होगा। 1981 सर? 1981 में। तो ये बीएस कॉलेज के फील्ड में हुआ था। ये पीछे हॉस्टल का फोटो है, पीछे हाँ। कॉलेज का हॉस्टल है। वही फील्ड में ये कंपटीशन हुआ था। ये सब हमारे जिम के लड़के और अदर लड़के भी जो कॉलेज के पार्टिसिपेट किए थे। चलिए सर, बहुत अच्छा लगा आपको देख के। इतने पुराने फोटो, लगभग 45 साल पहले का सब फोटो फोटो को सेव करके हम लोग रखे हुए हैं। अभी तक बचा यादगार के लिए। रखे हैं। हाँ, उस समय यादगार तो के लिए। इतने सारे टेक्नोलॉजी भी नहीं थे, हाँ, कैसे नहीं, कैसे फोटो। इसलिए ब्लैक एंड व्हाइट फोटो होता था। ब्लैक एंड व्हाइट फोटो। तब तो सर आपका अचीवमेंट रहा, बहुत अच्छा लगा। हर इंसान के सर लाइफ में स्ट्रगल का फेज जरूर आता है सर। आपके लाइफ में सर क्या फेज था सर स्ट्रगल का? हाँ, इसमें भी हुआ है। जब उस समय 81, 82 में हम मतलब पूरा फॉर्म में चल रहे थे, तो अचानक 84 में मेरे पिताजी एक्सपायर कर गए। अच्छा एक्सपायर कर गए तो फिर परिवार का बोझ आ गया हमारे ऊपर। तो उस समय जिम कुछ दिनों के लिए छूट गया था। ओके और फिर जाकर 86 में मेरी शादी भी हो गई। ओके। शादी हो गई तो 2-4 साल और गैप हो गया। लेकिन फिर भी हम वहाँ जाकर थोड़ा बहुत जिम कर लेते थे। जो जिम का सर का एक जिम था, उसका नाम था आर्य व्यायामशाला। अच्छा, आर्य? हाँ, जहाँ हम लोग जिम करते थे उसका नाम था आर्य व्यायामशाला। तो सर के पास जाकर करते थे। लेकिन चूंकि अपना भीतर से इंटरेस्ट था जिम करने का, इसलिए कोशिश करते थे। लेकिन फिर क्या हुआ कि वहाँ आने जाने में थोड़ा सा दिक्कत होने लगा। तो जब इसी दौर में एक समय आया कि जब जिम का वैल्यू बढ़ गया, कुछ हीरो लोग भी जिम के करने लगे। उस समय सर हाँ, कौन से हीरो होते थे सर आपके जमाने में? हमारे जमाने में कोई हीरो बॉडी बिल्डर नहीं होता था। कोई नहीं होता था? नहीं होता था। ओके। जब सलमान खान, अच्छा, आने संजय लगे, दत्त हाँ, आए? संजय दत्त, हाँ। सुनील शेट्टी लोग जब फिल्म में आए वो लोग, तो उसी को देखकर जिम का क्रेज बढ़ा। क्रेज बढ़ा? हाँ, तो क्रेज बढ़ा। ये करीब 90 के बाद। 90 के बाद? हाँ, 90 के बाद इस जिम का क्रेज बढ़ना शुरू हुआ था। तो उसके बाद हम लोग आए तो फिर समझ में आया कि चलो अपना जिम एक तो अलग खोलते हैं। तो हमारे पास चूंकि जगह थी, तो हम वही 2000 में अपना एक जिम, मतलब 2000 में सर फिर आप जिम 2000 में खोले? अपना जिम अपना खोल दिया। अच्छा और उसमें जेनेक्स नाम से खोले हम लोग। अच्छा। उस समय से अब तक
कंटिन्यू चल रहा है। लगभग 25 साल से सर आपका हाँ। ये जिम है। हाँ, ये जिम खुले हुए जेनेक्स जिम 25 साल से, ये 25वां शुरू हो गया। ओके। अगले साल सिल्वर जुबली बनेगी। तो उस समय सर बहुत लोगों को पता नहीं रहता होगा जिम का इक्विपमेंट कहाँ से लाए, टूल्स कहाँ से लाए। उस समय इतना हाईटेक टूल्स भी नहीं होता होगा। हाँ। तो कैसे आप अरेंज किए सर? उस समय भी दिक्कत हुआ सर आपको? हाँ, दिक्कत तो हुआ क्योंकि उस समय उतना टूल्स मिलता नहीं था, तो हम लोग जुगाड़ करके ही बनाते थे। जिम खोलने का जब हम प्लान बनाए तो हुआ कि सामान सब कहाँ से लाया जाएगा, तो मार्केट में कुछ सर्च किए तो क्योंकि उस समय बना बनाया सामान रेडीमेड भी बहुत कम जगह मिलते थे, पटना में तो मिलते ही नहीं थे। वो दिल्ली बॉम्बे से मंगाना पड़ता था, तो वो बहुत प्रॉब्लम हो गया। तो हमने क्या किया कि ठाना कि चलो खुद जिम का सामान अपने से खुद बना लेते हैं। अच्छा, अपने से भी सर आप जिम का सामान बनाए उस समय? हाँ हाँ, तो हम उस समय अपने से बहुत सारा सामान खुद से बनाए। अच्छा। एक इलेक्ट्रिशियन जो वेल्डिंग करता है अभी है सर उस समय जो आप बनाए थे? हाँ हाँ, बचा के मैं रखे सर हुए हैं। देखना चाहूंगा सर कहाँ पे? हाँ, जैसे देखिए ये पुली है। अच्छा। ये पुली है, ये इसका खुद से बनाए हम लोग। मतलब ये पूरा सारा स्ट्रक्चर आप खुद से अरेंज करके बनाए? हाँ, इसको करके इसको ढंग से बनाया हुआ है। अच्छा। हाँ, ये इसको भी दिखा दो, सब सामान आया है। ये आप बनाए? यहाँ 2000 में इसको हम लोग। हाँ, देखिए ये कुछ डंबल है। ये हम लोग डंबल प्लेट लाके रॉड अलग से कटवा कर इसको वेल्डिंग किया हुआ है। तो देखने से पता चलेगा ये तो सर पहले का लोहा, एकदम प्योर लोहा होगा सर। एकदम प्योर लोहा है। आजकल की तरह नहीं है, आजकल तो डंबल रबर वाला आने लगा है। वो करने में उतना मजा नहीं आता है, ग्रिप नहीं बनता है उसमें। तो ये सर 25 साल पुराना होगा सर? सब 25 साल पुराना है, उस समय बनाए थे। ये भी देखिए हेवी डंबल है। इसको बड़ा प्लेट से हम लोग कटवा कर लेथ पर कटवा कर इसको गोल गोल और इसको फिर रॉड लगा के खुद से बनाया हुआ है। वो देखिएगा तो देखने से पता चल जाता है। ये सब स्टील का डंबल है जो बाद में आया है रेडी में। ये सर कौन सा मशीन है सर? ये बटरफ्लाई मशीन है। अच्छा। इसको भी हम खुद ही बनाए हैं। अच्छा, इसको भी खुद ही बनाए हैं? हाँ, तो 10-12 साल तक इसको चलाए थे। अब चूंकि इसके जगह नया कंपनी का ब्रांडेड आ गया है बटरफ्लाई, तो इसका कुछ पार्ट खोल के हटा दिए हैं, बाकी पार्ट अभी काम में आ रहा है। ओके। हाँ, तो ये सब अपने से लोअर पुली। अच्छा, ये भी सर खुद से बनाया हुआ है? हाँ, ये सब कुछ, ये 1 2 3 मशीन है, ये खुद से अपना बनाया हुआ है। ओके। ये बाद में कंपनी का मंगाया है। ये कंपनी का बाद में आया, करीब 10-12 साल पहले आया। ये देखिए ये नया बटरफ्लाई आ गया। अच्छा। जब आ गया ये तो उसका यूज कम होने लगा, लड़का लोग को ज्यादा ये पसंद आने लगा, तो ये यहाँ पर लगा। इधर क्रॉस ओवर मंगाए, ये नया मशीन आया। ये भी सब सर नया मशीन लाया? हाँ, ये सब जैसे अब चूंकि उस पर कर लड़के लोग नहीं करना चाहते हैं, सब लोग लड़के लोग नया मशीन चाहते हैं ना। तो इसलिए हम लोग को भी नया बाद में मंगाना पड़ा। अच्छा। ये टेबल अपना बनाया हुआ, ये टेबल हो गया, उधर ट्विस्टर हो गया। अच्छा, वो भी सर 25 साल पुराना है? हाँ, सब 25 साल पुराना है, अपने से बनाया हुआ है। बहुत अच्छा लगा सर देख के कि आप उस समय 1980 के दशक में अपना करियर स्टार्ट किए, और उस समय इतना हम जैसे युवाओं के लिए, मतलब उस समय तो मैं नहीं था सर, उस समय जो युवा होंगे जिम में इंटरेस्टेड होंगे, उसमें सेल्फ मेड सर, खुद से बना के जिम में मशीन बना के और लोगों को इंस्पायर किया सर। मैं देख रहा हूँ सर आपके पास बहुत सारे मेडल्स है सर। आप सुनने में भी आया है सर आप इंटरनेशनल भी फाइट कर चुके हैं सर कंपटीशन। ये क्या है सर, मुझे जानना चाहता हूँ सर इसके बारे में। हाँ, ऐसा है कि उस समय 80 के दशक में बॉडी बिल्डिंग का कंपटीशन हम लोग अटेंड करते थे, ठीक है। लेकिन अब इधर आकर 20 से हम बिहार स्ट्रेंथ एसोसिएशन है, बिहार स्ट्रेंथ लिफ्टिंग एसोसिएशन, उसके हम अध्यक्ष बने। अच्छा। हाँ, पूरे बिहार का। अच्छा। और जब से उसमें बने हैं तो उसमें हम लोग कंपटीशन में भी आ गए, और हम लोग को इच्छा भी जगी। जब वहाँ पर बने तो हम लोग जाकर देखे कि सब लड़के लड़कियाँ पर एकदम अच्छा से जोश से कर रही हैं। और मास्टर लोग का भी कंपटीशन होता है। मास्टर लोग हो गया कि जैसे 50-60 से जो ऊपर हो गए हैं ना, पहले के थे, तो वो लोग का जो कंपटीशन होता है उसको मास्टर बोलते हैं, मास्टर 1, मास्टर 2, मास्टर 3। तो हमारी भी इच्छा जगी कि इस एज में भी कुछ किया जाए। तब हमने इंक्लाइन बेंच प्रेस का तैयारी किया। ओके। तैयारी करने के बाद इसी साल में 2025 में हम गए थे स्ट्रेंथ लिफ्टिंग कंपटीशन। कहाँ गए थे सर आप?
सिलीगुड़ी। अच्छा, सिल्लीगुड़ी। सिलीगुड़ी में ईस्टर्न स्ट्रेंथ लिफ्टिंग का कंपटीशन हुआ था, ईस्टर्न इंडिया का, ये इंक्लाइन बेंच प्रेस का। तो उसमें हम भाग लिए, तो वहाँ पर हम थर्ड आए थे। थर्ड आए थे? हाँ, थर्ड आए थे। तो उसका मेडल देखिए, ये है। अच्छा, ये है वहाँ का। ये कब की बात है सर? हाल फिलहाल? हाँ हाँ, अप्रैल 2025 अप्रैल में। हाँ, अप्रैल। तो सर आप इंटरनेशनल भी गए हैं, वहां भी हाँ, कंपटीशन लड़े हैं? उसके बाद कंपटीशन इंटरनेशनल का आयोजन हुआ थाईलैंड में। थाईलैंड में सर? हाँ, तो थाईलैंड भी हम लोग गए। अच्छा। थाईलैंड में भी गए, तो क्योंकि हमको तो बहुत इच्छा थी कि समय कुछ ना कुछ लाना है, करना है। तो वहां पर गए, तो वहां पर हम गोल्ड जीते अपने। गोल्ड जीते सर? हाँ, गोल्ड अपने ग्रुप में। मास्टर 3 में हम फर्स्ट आए। फर्स्ट है। गोल्ड मेडल मिला, वो गोल्ड मेडल ये मिला। आप इस एज में भी सर हम जैसे युवा को इंस्पायर कर रहे हैं सर, ये बहुत बड़ी बात है। मतलब कि सर इस एज में इंटरनेशनली कंपटीशन कर रहे हैं, जो आज के युवा मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल में कंपटीशन शायद ना करते हो, लेकिन सर आज इस एज में जाके इंटरनेशनल जाके गोल्ड मेडल जीत रहे हैं, ये बहुत बड़े बात है। और सर से मुझे काफी इंस्पिरेशन मिल रहा है आज सर आपसे। हाँ, तो जीत कर आया, तो फिर हुआ, हम लोग का नाम भी निकला, पेपर वगैरह में भी आया, फोटो भी आया, सब आया है। तो लेकिन यहाँ की गवर्नमेंट कुछ ध्यान नहीं देती है। कुछ तो किस तरह का कोई प्रोत्साहन है नहीं। जो भी किया हम लोग अपने खर्चे से गए, खर्चे से अपने ही आया है। कहीं ना कहीं लगता है सर कि स्पोर्ट्स में जो भी जाना चाहते हैं या बॉडी बिल्डिंग में जाना चाहते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से वो सपोर्ट नहीं मिल पाता है सर? हाँ, नहीं मिलता है, कोई मदद नहीं है यहाँ। सिर्फ क्रिकेट वगैरह में ही नाम होता है, बाकी जो फेमस स्पोर्ट्स है क्रिकेट है, उसी में सपोर्ट मिलता है, और बाकी सारे खेल में नहीं मिल पाता है। नहीं मिलता। लेकिन इसमें सिक्किम गवर्नमेंट अच्छी है। वहाँ के गवर्नमेंट, जो भी लड़का लोग कंपटीशन जीत के आया, उसको सम्मान दिया गया गवर्नमेंट की तरफ से। वो बहुत दिखाएंगे आपको फोटो में, वो लोग को बहुत पूछता है वहाँ पर। सर आपको क्या लगता है सर, गवर्नमेंट किस तरीके से हम लोगों को, या जो भी इस क्षेत्र में है, इस फील्ड में है, कैसे हेल्प कर सकती है सर? हेल्प करने के लिए है कि इसमें नौकरी है, तो उससे लड़के लोग का माने मनोबल बढ़ेगा। अच्छा। तो इधर तो नीतीश जी कुछ किए हैं, जिससे कि स्पोर्ट्स वाला को नौकरी में भर्ती करवा रहे हैं। लेकिन इसमें बहुत कुछ और करने की जरूरत है, ताकि युवा को उसमें जोश आए। अगर सर कोई भी युवा है, वो करियर बनाना चाहता है सर बॉडी बिल्डिंग में, तो वो कैसे बना सकता है सर? क्या गवर्नमेंट का कोई जॉब मिलता है, या बस एक कोच बन के अपना जिंदगी रह सकता है? क्या है सर इसमें, बताइए। इसमें हर लेवल पर है। जैसे आप मेहनत करते हैं, तो आप अगर बहुत आगे तक नहीं गए, तो आपको फिर ट्रेनर की नौकरी मिल सकती है जिम वगैरह में। अच्छा, जिम। उसके बाद आपको अगर नेशनल या इंटरनेशनल सर्टिफिकेट आप अचीव करते हैं, तो नौकरी में भी उसका प्रावधान हो गया है। मतलब गवर्नमेंट नौकरी में भी स्पोर्ट्स बेसिस पर हो गया। उसमें बॉडी बिल्डिंग और वेट लिफ्टिंग का भी उसमें वैल्यू मिला है, पहले नहीं था, लेकिन अब मिलने लगा है। तो एक चीज मेरे ख्याल में आ रहा है सर, क्योंकि हम लोग बचपन में थे, स्कूल में जाते थे, तो एक पीरियड जो होता था सर, वो जरूर होता था एक्सरसाइज के लिए, पीटी के लिए। अभी तो आजकल के जनरेशन में कहीं ना कहीं वो गैप हो रहा है। आप अच्छा क्वेश्चन किया है। हमारे जमाने में स्कूल में और कॉलेज में दोनों जगह स्पोर्ट्स का क्लास होता था सर। हमको याद है कि जब हम 9th में नाम लिखाए थे बीजेपी में, तो एक क्लास पीरियड होता था पीटी का। बिल्कुल सर। और पूरा मैदान में खड़ा कर पीटी कराते थे। तो वो पीटी कराने वाले हमारे गुरु ही जी थे। अच्छा, साइंस भी पढ़ाते थे, स्पोर्ट्स के भी टीचर थे, जो स्कूल में पीटी कराते थे। और कॉलेज वगैरह में भी और स्कूल में भी साल में एक बार स्पोर्ट्स का आयोजन होता था, जो कि 8-10 दिन चलता था। उसमें हर तरह का स्पोर्ट्स का आयोजन होता था। जैसे रिले रेस हुआ, 100 मीटर, 400 मीटर, जेवलिन थ्रो, सब चीज होता था। लेकिन अब देख रहे हैं कि कॉलेज में ये सब चीज लुप्त हो गया, ये सब है ही नहीं। कोई कॉलेज में, स्कूल में ये सब स्पोर्ट्स का आयोजन होता ही नहीं है। कहीं ना कहीं सर इसको प्रोत्साहन करने के लिए कॉलेजेस में बॉडी बिल्डिंग या स्पोर्ट्स को ही आगे बढ़ाना चाहिए। हाँ, इसका पीरियड रखेंगे तो ना, टीचर रखना होगा, टीचर को काम करके उसका पीरियड रखेंगे कि इस पीरियड में मैंने आपको स्पोर्ट्स का एक्टिविटी करना
करना है। लेकिन अब किसी कॉलेज स्कूल में इस तरह का कोई विधि नहीं है, इसको नेसेसरी करना होगा। स्कूल से ही, बचपन से ही ये सब चीज का आदत युवाओं में डालना चाहिए, तब ना वो आगे बढ़ेंगे। नेशनल और इंटरनेशनल जीतेंगे तो उसको गवर्नमेंट भी प्रायोरिटी देती है, नौकरी में आजकल दे रही है। हमारे जमाने में तो नहीं पूछता था, मैंने आप कितना जीत लीजिए कोई पूछना था, लेकिन अब हो गया है। अब नौकरी के आधार पर हमारे जो गुरु जी हैं, जो स्पोर्ट्स लिफ्टिंग के पटना के हैं, उपेंद्र कुमार, अच्छा। और उस समय थे सुनील कुमार लोहानी, वो लोग को कुछ नौकरी उस समय मिला था, तो वो बहुत रेयर होता था, लेकिन अब तो बहाली हो रही है। तो कहीं ना कहीं सर गवर्नमेंट अगर इस क्षेत्र में ध्यान दे तो जो भी युवा है वो अपने हेल्थ पे भी ध्यान दे, एज अ करियर हेल्थ में भी ध्यान देगा और आगे भी बढ़ेगा, सोचेगा इसमें करियर भी है। करियर तो बहुत बढ़िया है। जैसे कि आप मान लीजिए कि अच्छा बॉडी बना लिए, ट्रेंड हो गए, तो आपको अगर मान लीजिए अपने से नहीं किया और गवर्नमेंट में भी नौकरी नहीं मिला, तो आप अपना जिम खोल सकते हैं, फिटनेस सेंटर खोल सकते हैं, खोल के आप दूसरों को ट्रेंड कीजिएगा, तो ये अच्छा जॉब है। अब तो आजकल जागरूकता बहुत हो गई है कि हर लोग चाहते हैं कि जिम ज्वाइन करें, तो आप कहीं भी किसी भी गली में खोलिएगा तो आपको एक तरह से अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं, इसमें कोई कमी नहीं। अब इसीलिए देख रहे हैं कि अब हर मोहल्ला में, गली पर, चौराहा पर जिम खुल गया है, तो लोग जो भी खोल रहे हैं सब अर्निंग भी कर रहे हैं, अपना भी मेंटेन कर रहे हैं और बाकी लोग को प्रोत्साहित कर रहे हैं जिम में। और जिम करने से लोग, हमारा जिम तो पुराना है ही सबसे जी सर, तो बहुत से लड़के को ट्रेंड किए हमने। तो आज क्या देखिएगा कि आप बहुत मैंने पटना के मैक्सिमम जिम में जाइएगा तो हमारा तैयार किया हुआ लड़का ही वहाँ खोला है, जिम खोला है, या वहाँ जिम के ट्रेनर के रूप में काम कर रहा है, जो मैक्सिमम मिलेगा आपको, समझे ना। आजकल तो देख रहा हूँ सर कि बहुत सारे जिम खुल गए हैं, लेकिन क्या लगता है सर उनको ज्ञान है जिम के बारे में? किसी भी इन्वेस्टमेंट कर दिए हैं, जिम खोल दिए हैं, कोई अच्छा ट्रेन? हाँ ऐसा है। अब बहुत लोग जैसे पैसा लगा दिए, जिम का सामान खरीद लिए, खोल दिए है, लेकिन उनको एक्सपीरियंस नहीं है। एक्सपीरियंस नहीं है तो वो लड़के लोग को बेसिक नॉलेज नहीं दे पाते हैं, वो ये खाली बिजनेस अपना कर रहे हैं, और इसके दौरान वो तो लड़कों को सप्लीमेंट वगैरह भी जबरदस्ती प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसा है कि सप्लीमेंट भी सभी लड़कों को नहीं जरूरी है, वो एक खास स्टेज के बाद जरूरत पड़ता है। लेकिन बहुत सा जिम में यही किया जा रहा है कि जैसे ही एडमिशन ले रहा है उनको सप्लीमेंट प्रेशर से दिया जा रहा है कि लो जमीन पे ये खाओ वो खाओ, उसका जरूरत नहीं है। इसी में युवा लोग कुछ भटक भी जाते हैं और उसका साइड इफेक्ट का भी शिकार हो रहा है। तो सर मैं बहुत सारा सुनता हूँ, स्टेरॉइड है, प्रोटीन है, मतलब किसका आजकल यंगस्टर देख रहा हूँ सर जल्दी बॉडी बनाने के चक्कर में स्टेरॉइड भी लेते हैं सर, वो क्या है सर, ये कहाँ तक सही है सर? नहीं वो सब गलत है, वो सब का तो जरूरत ही नहीं है। अच्छा, एकदम जरूरत नहीं है। क्या है कि वही बताए ना कि एक्सपीरियंस नहीं है, जिम जो खोले हुए हैं या ट्रेनर है, एक्सपीरियंस है नहीं उसको, उसके सामने जो भी सामान बेचने के लिए कंपनी वाला उससे कांटेक्ट करता है वो उसको बेचता है। तो सर सप्लीमेंट अगर कोई जिम जा रहा है, नया स्टार्ट किया है, तो उसको सप्लीमेंट की जरूरत कब पड़ती है सर? एक खास स्टेज है उसके बाद जरूरत पड़ती है। आप जनरल फिटनेस के लिए तो सप्लीमेंट वगैरह की जरूरत ही नहीं है, आप नेचुरल खाना पीना खाकर भी कर सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है। जब आप कंपटीशन में आते हैं, एक खास स्टेज पर चले जाते हैं, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल पर, तो वहाँ पर जरूरत पड़ती है। वहाँ वो भी पड़ती है तो डॉक्टर की निगरानी में लेना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि अपने मन से जितना चाहे उतना खा लीजिए, ऐसा नहीं है सर। आजकल मैं देख रहा हूँ सर कि बहुत सारे यंगस्टर जिम तो जाते हैं, 6 महीना 1 साल से जिम में लगे पड़े हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनका बॉडी जो है सर ग्रोथ नहीं कर पाता है सर। इसके पीछे रीजन क्या है सर? क्या वो सही तरीके से जिम नहीं कर रहे हैं? क्या उनको सप्लीमेंट लेना है या बैलेंस डाइट की जरूरत है? सही प्रॉपर डाइट नहीं फॉलो कर रहे हैं, क्या रीजन है सर? ना आपको बताए ना, देखिए क्या है कि एक्सपीरियंस नहीं होता बहुत सारे ट्रेनर को, तो वो लड़का को ठीक से गाइड नहीं करते। आजकल मैंने चला हुआ है कि जिम में एडमिशन ली है और अभी से ही लोहा वगैरह उठाना, डंबल उठाना सब शुरू हो जाता है, वेट उठाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि लड़कों लोग के पास भी टाइम नहीं। वो लोग कहता है कि हमको जल्दी से करना है, जल्दी से करना है, तो उसके चक्कर में सब लोहा से उठाना शुरू करते हैं। उससे क्या होता है, मसल को नुकसान हो जाता है। एक्चुअली वही में पूछिए तो 2-3 महीना फ्री एक्सरसाइज करना चाहिए, कम वेट से करना चाहिए, उसका एक तरीका है। ऐसा नहीं कि आए और जिम के सब मशीन पर काम शुरू कर दिए, तो इसीलिए वो गड़बड़ाता है, मसल खराब हो जाता है उसका, और फिर वो आगे चल के ग्रो नहीं कर पाता है, उसमें दिक्कत होता है।
दिक्कत। उसका स्टेज बाय स्टेज बताना चाहिए कि कैसे कैसे करना है, ये एक चीज का कमी है। आप सप्लीमेंट के बारे में तो बताए सर, स्टार्टिंग जो फेज है उसको एक्सरसाइज करना चाहिए, सप्लीमेंट पे ध्यान नहीं देना चाहिए, मगर बहुत कोई 2 साल 3 साल से एक्सरसाइज कर रहे हैं, बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, वो कंपटीशन में जाना चाहते हैं, तो सप्लीमेंट अगर ले रहे हैं सर तो क्या सावधानी बरते सर, प्रिकॉशन सर? हाँ, साइड इफेक्ट तो होता ही है। अच्छा तो हम बताए, जैसा कि बताए ना कि एक खास स्टेज के बाद उसका जरूरत पड़ता है और अच्छा। कितना क्वांटिटी में लेना है, तो जो एक्सपीरियंस है उन लोग से ही राय लेकर सप्लीमेंट लेना चाहिए। ओके। ऐसे नहीं कि बाजार से हम खरीद लिए और अपना मर्जी से खा रहे हैं, जैसे तैसे खा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी में क्या होता है, साइड इफेक्ट होता है, तो उसमें उसको कमजोरी हो जाएगा और उसका एडिक्ट हो जाता है फिर। अच्छा जैसे सप्लीमेंट लेने का सबसे बड़ा कारण है कि उसका आदत हो जाएगा आपको। आदत। आप हमेशा तो सप्लीमेंट ले नहीं सकते हैं, हम्म, तो जिस समय सप्लीमेंट छोड़िएगा तो आपका बॉडी कमजोर हो जाएगा। कमजोर हो हाँ, कमजोर हो जाएगा, दिखने में भी बढ़िया नहीं लगेगा, क्योंकि आप बुस्ट करके खाली शरीर फुलाए हुए थे। हाँ, लेकिन जैसे ही छोड़िएगा आप, आपका सब जितना पावर सब घटते चल जाएगा और बॉडी देखने में खराब लगेगा। अब जैसे देखिए, हम लोग सप्लीमेंट आज तक नहीं लिए हैं, अभी तक आप हमको देखिए, अभी तक हम बिल्कुल पार्ट सर। लगते हैं अपने ग्रुप में, मेरे फ्रेंड सर्किल हुआ चाहे जो भी हो, हम उन लोग तो यंग भी दिखते और हैं। अभी भी सर इंटरनेशनल हाँ, मेडल ला जीत रहे हैं। हाँ, तो अब वो नेचुरली है, तो नेचुरली जो बॉडी बनाइएगा वो हमेशा बना रहेगा। आप जिम छोड़ भी दीजिएगा तो बना रहेगा। तो सर कोई स्टार्टिंग में जिम स्टार्ट करता है तो वो क्या डाइट ले सर, जिससे सप्लीमेंट ना ले लेकिन डाइट क्या ले ताकि वो जिम में अच्छे से एक्सरसाइज कर पाए सर, कुछ डाइट प्लान सर? डाइट प्लान में देखिए कोई खास नहीं है, ऐसे कोई डाइटिशियन से पूछेगा तो आपको इतना ना कॉम्प्लिकेटेड बताएगा बिल्कुल कि सर, साला आपको बिल्कुल। कंफ्यूज कर देगा। कंफ्यूज कर देता तो उसमें सिंपल से खाली ये देखना है कि फैटी ऑयली से आप बचिए। है। अच्छा जो फूड में फैट ज्यादा है, ऑयल ज्यादा है, उससे बचिए, उसको ऑकेजनली लीजिए। और बाकी नेचुरली आप कुछ भी खाइए, सब में पौष्टिक है, कोई तरह का दिक्कत मतलब नहीं है। आप वेजिटेबल हो, वेजिटेरियन भी दूध बॉडी हो। बनाता है, हम खुद वेजिटेरियन है। अच्छा हाँ, तो बहुत लोग को नहीं पता होता है, तो वो जानते हैं तो वो सर्च करते हैं कि आप वेजिटेरियन होकर इतना कैसे करते हैं। कि ये हम भी लोग- सर एक हाँ, मिथ है कि जो वेजिटेरियन नहीं है उनका हाँ। बॉडी सही से नहीं बनता है। ऐसा 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 कुछ नहीं है। हाँ। हमारे वेजिटेरियन बहुत बॉडी बिल्डर हुए हैं जो मिस्टर यूनिवर्स तक कंपटीशन करके आए हैं, जो ओके। वेजिटेरियन थे, जीत कर आए हैं। अच्छा अभी नाम तो अचानक से याद नहीं आ रहा है, नहीं हाँ। तो बताते आपको, तो वो वेजिटेरियन ही थे और मिस्टर यूनिवर्स जीत कर आए थे। चलिए, हम देखते हैं कि बहुत सारे यंगस्टर जोश में तो आते हैं जिम सर, कोई 10 दिन में, कोई 15 दिन में, कोई 1 महीना में, फिर गायब हो जाते हैं सर। मतलब क्या रीजन होता है सर कि वो जिम में टिक नहीं पाते हैं, जिम कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं सर? हाँ, इसके पीछे कारण है, जैसे वो दूसरों को देखकर दूसरा लड़का जो रोड पर बना के जब देखता है तो लगता है कि हम ही बना ले। हाँ। जोश में तो आ तो जाते हैं, लेकिन यहाँ तो चूंकि पसीना गिराना होता है, मेहनत करना होता है, तो वो जब स्टार्ट करता है तो उसको उस पर टिक नहीं पाता है, उसको हफनी होने लगेगा, बदन दर्द करेगा। सबसे पहले तो नया स्टार्टर न्यू कमर को बदन दर्द करता है, जी तो 1 हफ्ता 10 दिन तो दर्द करता है, तो अगर वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा तो भाग जाता है। भाग जाता है। हाँ, तो इसके लिए तो जरूरी है कि उसको पहले बर्दाश्त करिए, उसके पास फिर धीरे धीरे आगे बढ़िए। धीरे धीरे तो जो पेशेंस रखेगा, जहाँ टिक जाएगा, उसी का बॉडी बनेगा। नहीं तो वो लोग जल्दी में चाहता है, वो लोग के लिए यहाँ कोई जगह नहीं। मतलब सर जल्दी नहीं करना है, डिसिप्लिन रखना है, प्लस पेशेंस रखना है। पेशेंस तो पेशेंस रखना ही है। बिल्कुल सर। यहाँ शॉर्टकट में कोई काम नहीं होता है, कोई काम टाइम नहीं। लगना ही है, साल भर लगना है तो लगना है, चाहे आप जो कर लीजिए, बिल्कुल सर। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। सर जिम का कोई स्पेसिफिक टाइम है कि आधे घंटे करे, 1 घंटे करे, 3 घंटे करे? कोई बिगनर अगर आता है जिम तो कितना टाइम दे सर? कोई एक्सपीरियंस है, 1-1.5 साल से कर रहा है, वो कितना टाइम दे सर जिम में? बताइए ना कि जैसे जो लोग जोश में आते हैं तो वो आधे घंटा करके थक जाएगा, बिल्कुल तो सर। चक्कर आने लगेगा, बैठ जाएगा। हाँ। जैसे स्टार्टिंग में तो होता ही है, तो आधा घंटा से सब शुरू करता है लोग, क्योंकि स्टेमिना कम होता है ना। हाँ। जरा सा कुछ किया थक गया, जरा सा कुछ किया थक गया, तो शुरू में तो होता ही है, आधा घंटा पौन घंटा कराते हैं, हम लोग ऐसे भी कराते हैं उसको, उससे शुरू वाला को ज्यादा नहीं करवाते हैं। जब 10 दिन 15 दिन टिक जाता है, उसको 1 घंटा का टाइम देते हैं, उस हिसाब से रूटीन बताते हैं कि चलो भाई अब करो। तो उसके बाद उसको बदन दर्द करेगा, तो नया नया में बदन दर्द करता है, तो दर्द का वो बर्दाश्त करेगा, अगर टिक गया तो ठीक है, नहीं तो नहीं टिका, बदन उसको बर्दाश्त हुआ तो वो आउट हो जाता है, निकल जाता है। तो इस तरह से अगर टिका हुआ 4 महीना 6 महीना टिक गया, अगर उसको मन लग गया तो फिर वो आगे टिकेगा, तो उसके बाद टाइमिंग उसी हिसाब से बढ़ता है।
जैसे आप पुराना हो गए 6 महीना 8 महीना के, तो आप 2 घंटा एक्सरसाइज जिम कर में सकते देना हैं। चाहिए। वो भी डिपेंड करता है स्टेमिना पर, आप कितना स्टेमिना ग्रो कर लिए। अच्छा, अगर आप 3 घंटा भी कर रहे हैं, थक नहीं रहे तो कर रहा है, करता है, इसमें कोई लिमिट नहीं है। 3 घंटा तो मिनिमम कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। सर बॉडी बिल्डिंग तो हम कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं सर, कार्डियो का सर और योगा का क्या रोल है सर, उसका क्या महत्व है सर हमारे लाइफ में सर? हाँ, बहुत महत्व है। देखिए, कार्डियो से स्टेमिना बढ़ता है। ओके। जैसे आप कोई काम किए 5 मिनट में थक गए, दूसरा है जो 15 मिनट में थकता है, अगला है जो घंटों कर रहा है नहीं थकता है, तो उसका वही स्टेमिना पर डिपेंड करता है कि वो कितना कर सकता है। तो उसको बढ़ाने के लिए कार्डियो किया जाता है। कार्डियो करने से आपका स्टेमिना बढ़ेगा, आप थकिएगा नहीं। देखिएगा नया नया लड़का आता है तो वही चीज़ है, उसका स्टेमिना कमजोर होता है। हम जैसा कि पहले भी बता चुके हैं कि शुरू में फ्री एक्सरसाइज करना चाहिए। तो फ्री एक्सरसाइज में कार्डियो में बहुत एक्सरसाइज है जो कि वही सब करेगा, तब उसका स्टेमिना बढ़ेगा। स्टेमिना बढ़ जाएगा तो थकेगा नहीं तो उसको करने का जोश बना रहेगा। थक जाएगा तो वो यहाँ से भाग जाएगा। तो कार्डियो का रोल है स्टेमिना बढ़ाना। अब रह गया योगा, तो योगा और बॉडी बिल्डिंग दोनों अपोजिट है। अपोजिट है? हाँ, अपोजिट है। जैसे बॉडी बिल्डिंग आप करते हैं तो आपका बदन गठीला होता है, ठीक है, मैंने गठीला होगा, बॉडी सब सॉलिड होगा। हाँ, योगा करने से आपका बॉडी लचीला होगा, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। तो बहुत लोग क्या करते हैं कि सिर्फ बॉडी बिल्डिंग ही करते हैं या वेट लिफ्टिंग करते हैं, ठीक है, तो उसमें उसको दिक्कत होता है आगे चल के। शुरू में तो नहीं बुझाता है, 10 साल 15 साल करेगा ना तो उसके बाद उसको पेन वगैरह होने लगेगा, बॉडी टाइट हो जाएगा, जहाँ उसका बटन छुएगा टाइट रहेगा। लेकिन उसके साथ हम लोग शुरू से, जैसा कि आपको बताए थे, हम लोग योगा से स्टार्ट किए थे अपना लाइफ। बिल्कुल सर। हाँ, तो योगा के बाद बॉडी बिल्डिंग है और उसके बाद दोनों को साथ चलाए। आज तक भी हम बॉडी बिल्डिंग और योगा दोनों साथ चलता है। एक बार बॉडी बिल्डिंग या वेट लिफ्टिंग हम लोग कर लिए तो लास्ट में जब जिम एक्सरसाइज खत्म हो गया तो हम लोग योगा करते हैं, आधा घंटा 15 मिनट योगा लास्ट में करते हैं। उससे क्या होता है कि बॉडी का फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाता है और बॉडी में कोई इस तरह का दिक्कत नहीं होता है, फ्लेक्सिबिलिटी बना रहता है आराम से। इसलिए योगा और बॉडी बिल्डिंग साथ में लेकर चलना चाहिए। हाँ, एक चीज नहीं करना चाहिए। बॉडी बिल्डिंग खाली किया है वेट लिफ्टिंग तो आपको नुकसान होगा। योगा भी बहुत जरूरी है, बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत जरूरी। हाँ, ये चीज जानकारी बहुत सारे जिम में नहीं देते हैं लोग, खाली कहते हैं बॉडी बिल्डिंग करो, वेट उठाओ, ये करो, लेकिन उसका योगा का ट्रेनिंग नहीं होता है। यही चीज गलत है सर। आजकल देखा जा रहा है सर, किसी भी जिम में जाओ तो सबसे पहले पर्सनल ट्रेनर जो रहते हैं वो अप्रोच करते हैं कि पर्सनल ट्रेनर ले लीजिए, आपको बॉडी बहुत अच्छा बनाऊंगा मैं, ऐसे वैसे। अगर कोई सर पर्सनल ट्रेनर नहीं लेता है और अगर कोई लेता है तो दोनों में कितना अंतर रहता है सर, उसके बॉडी में, बॉडी बिल्डिंग में, एक्सरसाइज में सर? ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन वो पर्सनल ट्रेनर रखने का आजकल प्रचलन चल गया है। जी सर। तो क्या है कि जिसको खुद में कॉन्फिडेंस नहीं होता, जैसे मान लीजिए कोई जनरल लड़का आया, हम जो जनरल ट्रेनर है वहाँ जिम में जनरल ट्रेनर भी होता है, पर्सनल भी होता है। तो जनरल ट्रेनर के तौर पर हम लड़का को बता दिए कि ये फॉलो करो, तो बहुत लोग होता है कि भूल जाता है। जी सर। हाँ, उसको 10 दिन किया, 20 दिन किया, लेकिन क्या होता है कि उसको भूल जाने का क्या, अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद तो वो लोग सोचता है कि कोई पर्सनल ट्रेनर ले ले। लेकिन ऐसा नहीं है कि पर्सनल ट्रेनर लेने से हो जाता है। पर्सनल ट्रेनर लेने से उसको प्रेशर हो जाता है, फिर प्रेशराइज होके वो जिम करता है, उसमें उसको सक्सेस नहीं मिलता। वो जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं है कोई जिम वाला बोले तो जरूरी नहीं है, आप अपने से भी कर सकते हैं। जनरल ट्रेनर रहता है, उससे गाइड लेके आप करते रहिए, पूछते रहिए, फिर आपको याद हो जाता है सब। मतलब कि सर नेसेसरी नहीं है, हम लेना चाहें तो ले सकते हैं, नहीं भी लेना चाहे तो। जैसे सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो वो जनरल ट्रेनर से भी पूछ सकता है, वो बताएगा ही। बिल्कुल। लेकिन अब वो चाहता है कि मेरे पीछे लगे रहे, तो पर्सनल ट्रेनर लेता है वो लोग, क्योंकि खुद का कॉन्फिडेंस नहीं होता कि हम कर लेंगे। हाँ, तो उसके लिए है कि फिर अपना लीजिए। सर ऐसा देखता हूं मैं, जो जिम कर रहे हैं सर, बहुत सारे मेरे लोगों को देखा हूं सर, वो इंजर्ड हो जाते हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं तो बहुत दिन तक सर वो एक्सरसाइज फिर नहीं कर पाते हैं, 1 साल 2 साल सर। तो क्या प्रिकॉशन ले सर कोई युवा या कोई इंसान जो बॉडी बिल्डिंग कर रहा है, ताकि वो उस इंजरी से बचा रहे सर? हाँ, ठीक है, क्वेश्चन तो आपका बहुत बढ़िया है। इसमें होता है ना कि देखा देखी होता है। अच्छा। अब जैसे आप जिम में आए तो ट्रेनर है जो बताता है कि पहले आके वार्म अप करना चाहिए,
तो क्या होता है, बहुत लोग आए हड़बड़ में, टाइम नहीं है, हाँ। वो वार्म अप किए नहीं, जाकर वेट उठाना शुरू कर देते हैं। तो उसी स्थिति में क्या होता है, नस को डैमेज हो जाता है। तो जब एक बार अगर नर्व डैमेज हो गया तो फिर महीनों लग जाता है ठीक होने में। इसलिए हड़बड़ी नहीं करना चाहिए। कभी भी एक्सरसाइज करना है तो 10-15 मिनट कम से कम वार्म अप एक्सरसाइज होना चाहिए। कार्डियो होना चाहिए, जॉगिंग होना चाहिए, साइकिलिंग होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी वाला है बॉडी वाला, वो सब एक्सरसाइज करने के बाद भी 10-15 मिनट तब एक्सरसाइज में जाना चाहिए। जो लोग नहीं ध्यान देते हैं उसी लोग को इंजरी हो जाए। अब जैसे मान लीजिए कि सीनियर लड़का है जो 5 साल से कर रहा है, वो वेट उठा रहा है, ज्यादा उठाएगा ही, ऑटोमेटिक है। और जो नया आया है उसको देख के कहेगा हमसे काहे नहीं उठेगा, हम भी कंपटीशन में, वो जाके उसको ट्राई करेगा तो उसको तो नुकसान होना है। बिल्कुल। तो उसका मसल खिंच जाएगा तो एक बार खिंच गया तो फिर महीनों लगता है ठीक होने में। इसी तरह में अब उसको दो ही रास्ता है, या तो जिम छोड़ के भाग जाएगा, या तो ठीक होने के बाद अगर लगन है तो फिर आएगा, ट्राई करेगा, लेकिन फिर वही पेशेंस के साथ करना होगा। हड़बड़ करेगा तो यहाँ गुजारा नहीं चलेगा। बिल्कुल सर, यानी सर पहले जिम में आओ तो वार्म अप करो, उसके बाद पेशेंस के साथ एक्सरसाइज, और किसी को देख के ये नहीं कि वो 50 केजी उठा रहा है तो हम भी चले गए, नहीं, वैसा ही करने वाले को नुकसान होता है। आपका जो रूटीन बताया गया है उसी के हिसाब से चलिए। बिल्कुल सर। कोई भी अगर जिम स्टार्ट करने की सोच रहा है तो सर क्या इसका कोई एज होता है सर कि 14 साल में करे, 20 साल में करे, 22 साल में करे, या किसी भी एज में सर हम जिम बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट कर सकते हैं सर? ऐसा है कि इसमें हर तरह का ब्रांच है। जैसे मान ली कि स्टार्ट करने के लिए आप 5 साल से भी शुरू कर सकते हैं। अच्छा। लेकिन ये नहीं है कि 5 साल में आपको वेट लिफ्टिंग करना है। 5 साल में आप जाइए, योगा सिखाइए अपने बाल बच्चों को, योगा सिखाइएगा, उससे क्या बॉडी फ्लेक्सिबल होगा, उसका हाइट बढ़ेगा, जल्दी बढ़िया से ग्रोथ करेगा। एक बार वो जब 14-15 साल का हो जाएगा तब धीरे धीरे वेट को ऐड किया जाता है, तब वो बॉडी बिल्डिंग लाइन में आएगा। मतलब सर 15 से 16 साल 14-15 के बाद वो हल्का हल्का वेट लिफ्टिंग में आ जाएगा। बॉडी बिल्डिंग में आना है तो बॉडी बिल्डिंग में आ जाए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हमारे समाज में धारणा है कि बॉडी बिल्डिंग या वेट लिफ्टिंग करने से हाइट घटता है, ये भी बहुत बड़ा मिथ है। ऐसा कुछ नहीं है। आप देखिए बहुत सारे स्टेट जो हम लोग का हो गया, केरला हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, वहाँ पर बॉडी बिल्डिंग वेट लिफ्टिंग का बहुत महत्व है। वहाँ घड़ा घड़ी सबको करते हैं। वहाँ के बच्चों, लड़के लड़कियों को हाइट देखिए, वो लोग लंबे तगड़े होते हैं। बिहार में हमारे देखिए इसका कुछ उतना नहीं है, बहुत कम सीमित लोग करते हैं। यहाँ का लड़के लड़कियों बच्चों का देखिए हाइट बहुत कम है, 5 के नीचे रहता है ज्यादातर। लेकिन आप हरियाणा का, पंजाब का, सब का लड़की को देखिए एकदम लंबे मिलेगी। तो वहाँ इसका प्रचलन ज्यादा है, घरे घरे जिम। वहाँ का आप नेशनल गेम देखिए चाहे कोई में देखिए, उस स्टेट का ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करते हैं। बिल्कुल सर। हाँ, तो इसलिए वहाँ का ग्रोथ ज्यादा होता है। तो आपका फिजिकल जितना आप कीजिएगा उतना बॉडी ग्रोथ करता है। यानी ये मिथ बिल्कुल गलत है सर कि जिम करने से हाइट कम होता है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको आओ ग्रोथ ही होगा। हाँ, ग्रोथ ही होगा। आप 15-16 के पहले अगर बाल बच्चे को जिम भेजते हैं, ये सब योगा वगैरह करते हैं, तो उसका हाइट खींचेगा, आगे जाएगा। लेकिन हाइट बढ़ने का भी एक उम्र है, 18 साल के बाद हाइट नहीं बढ़ती। तो आपको उसके पहले ही उसको ये कराना है। हमारे पास बहुत लोग आते हैं कि सर मेरा बच्चा का हाइट बढ़ाना है, जिम कराइए ना। तो 18 के बाद वो आते हैं, तो उसके बाद हमारे पास क्या है, दुनिया में कहीं भी जाएंगे हाइट नहीं बढ़ेगा। लेकिन 18 के पहले 14-15 से अगर शुरू कर देते हैं तो उसका हाइट ग्रो अच्छा करेगा, बहुत बढ़िया करेगा। सर हाल ही में सैयारा मूवी का बहुत सारा सर सोशल मीडिया पे चल रहा था कि यंगस्टर सब हॉल में जाके डिप्रेशन में आ गए, मेंटल स्ट्रेस में आ गए, रो रहे हैं, गा रहे हैं। तो क्या सर आप उन लोगों को सुझाव दीजिएगा कि आइए जिम कीजिए, जिम करने से आपका मेंटल स्ट्रेस जो है, डिप्रेशन जो है, दूर हो सकता है जिम करने से? एकदम जरूरी है। बताए ना कि जिम का लाइन है जो इसमें टाइम टेकिंग है। बिल्कुल सर। अगर आप जिम में टिकते हैं तो आपको सब्र करना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। तो जो टिक जाता है, करता है, तो धैर्य उसके अंदर आ गया, तो जिसके अंदर धैर्य आएगा उसको मेंटल डिप्रेशन भी नहीं होगा। तो जिम करने से यही सब चीज होता है। जिम करने से अगर आप टेंशन है, जिम में आ जाइएगा, तो जिम में आप सर्किल में आ जाइएगा, जिम करिएगा तो आपका टेंशन रिलीज होगा, एकदम। इसमें एकदम कोई बात नहीं है। आप लेकिन अगर टेंशन में आपके घर में बैठे हुए हैं, कहीं जाके बैठे हुए हैं, सोच रहे हैं, तो उसमें तो टेंशन बढ़ेगा ही। लेकिन जिम में जब बॉडी का काम करने लगेगा, एक्सरसाइज करने, तो स्ट्रेस अपने आप सब गायब हो जाता है। सर जिम करने से सर क्या क्या फायदा है? कोई भी पेरेंट्स गार्जियन जो है
अपने बच्चे को क्यों जिम में भेजे सर? उसको क्या क्या प्रॉफिट होगा, बेनिफिट होगा जिम करने से सर? हाँ, इस लाइन में तो भेजना ही चाहिए। बहुत तरह का ग्रोथ होता है। ऐसा नहीं है कि जिम में आने से सिर्फ बॉडी ही बनता है, ऐसा नहीं है। जिम में आने से 8-10 तरह के गुण आपके बाल बच्चे में आएंगे। जैसे जिम में आना है तो जिम में क्या होता है कि अकेला कोई नहीं कर सकता है, एक दूसरा का सहयोग लेना पड़ता है। बिल्कुल सर। तो इससे बाल बच्चे में आपको एक दूसरा को मदद करने और मदद लेने का एक बनता है, ठीक है। हेल्पिंग नेचर, हेल्पिंग नेचर होता है, एक दूसरे की मदद करने की, ठीक है। क्योंकि अकेला कोई नहीं कर सकता, बिना हेल्प का जिम होता नहीं है। हाँ, सबसे आपको मदद लेना ही होगा। दूसरा, जिम आप करते हैं तो आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, आपको अंदर से मजबूती का मतलब फील होता है। आप में डरने के जो कुछ है, डरपोकी टाइप का कुछ लड़का रहता है, लेकिन अगर वो जिम में टिक गया तो उसके बाद में सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। हाँ, उसको इमरजेंसी में घबराएगा नहीं। बहुत सालों को देखिएगा कि कुछ एक्सीडेंट हो गया किसी का, कुछ को देखकर तुरंत तो कुछ करेगा क्या, पहले रोने लगता है, कोई गिर जाता है, किसी का पैर कांपने लगता है, इस तरह का बहुत घटना देखिएगा। लेकिन जिम के करने के दौरान जब बॉडी मसल में स्ट्रेंथ हो जाता है, मजबूती आती है, तो ये सब चीज लड़का में नहीं होगा। वो और उसको बढ़िया से टैकल करेगा। कोई भी इमरजेंसी हो गया तो वो टैकल करेगा। आप देखते हो कि कहीं भी रोड पर एक्सीडेंट हुआ तो उसमें दो तरह के भीड़ में आदमी मिलेगा आपको। एगो मिलेगा कि वहां से भाग जाएगा, एगो मिलेगा कि नहीं उसके पास पहुंच जाएगा, उसको हेल्प करेगा। तो ये सब वही लड़का लोग कर सकता है जिसमें कि कॉन्फिडेंस बढ़िया है। नहीं भाई क्या हुआ है, देखे क्या हुआ नहीं हुआ है, मदद करेंगे। अब कुछ है कि बाप वहां ये हो गया वो भाग जाएगा वहां से। तो जिम करने से वो कॉन्फिडेंस आती है, हिम्मत आती है। आपको कोई एक हाथ दो हाथ मार भी दिया तो आप डरिएगा नहीं, दो हाथ दे दिएगा भी। लेकिन बहुत लोग को देखता है कि कोई घटना घटा, एक चाटा मारा कि साला गिर गया नहीं जमीन पर। तो इस तरह का होती है। तो इस तरह का कॉन्फिडेंस आने से सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, अपना सब चीज होता है। मतलब जिंदगी से भी लड़ने का ताकत भी मिलता है ना। जब तक आप कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा तो कोई काम नहीं करेगा। किसी भी काम में आपको पढ़ना ही है, आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस रहता है ना कि हमको करना है। बिल्कुल, तो करना है, तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो पढ़ाई भी बढ़िया से होगा आपका। तो कॉन्फिडेंस तो सबसे बड़ा जरूरी है। तो इसमें आप तभी महसूस करते हैं जब आप भीतर से मजबूत हो। खाली ऊपर से आप रहिए मजबूत, तो भीतर से नहीं रहेगा तो आपके पास कॉन्फिडेंस है नहीं, तो कहीं भी जाइएगा टिक नहीं पाइएगा। बिल्कुल सर। आज हमारे देश में सर बहुत सारे बीमारी बढ़ रही है, जैसे बीपी है, हार्ट का प्रॉब्लम है, शुगर है, मैक्सिमम लोगों को हो रहा है सर। क्या सर अगर कोई जिम आए, एक्सरसाइज करे तो इन सब बीमारी से बचा जा सकता है सर? निश्चित बच सकता है। अच्छा, आप हम ही को देख लीजिए, हम यंग से कर रहे हैं ना, 15-16 साल से कर रहे हैं, आज तक हमको कोई बीमारी नहीं है। बिल्कुल सर। न बीपी है, न शुगर है, न कुछ है, कोई दवा नहीं लेते हैं, आराम से कर रहे हैं। और हमारे जितने सर्किल में और दोस्त लोग जो भी हैं, चाहे हमारे एज के हैं, सबको बहुत प्रॉब्लम हो गया, बीपी हो गया, शुगर हो गया, ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, फलाना है। हमको जितना मिठाई खिलाना है खिला दीजिए, हम खा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा नहीं है, जिम करना चाहिए। जिम करने से सब चीज स्वस्थ रहता है, बीमारी जल्दी आपको पास नहीं फटकेगा। इसलिए जिम का मतलब ही थोड़े नहीं ना होता है कि ऐसा क्या है कि धारणा क्या है कि जिम का मतलब वेट उठाना, ऐसा नहीं है। जिम में हर तरह का एक्टिविटी है। जैसे बताइए, योगा है, एरोबिक्स होता है आजकल, एरोबिक्स होता है जिम में। तो एरोबिक भी कर सकते हैं, फ्री एक्सरसाइज कार्डियो कर सकते हैं। ये सब हर तरह की चीजें उम्र के हिसाब से हर एक्सरसाइज को चूज करना चाहिए। तो ये धारणा बनाओ कि जिम का मतलब वेट उठाना, तो बाल बच्चों को नहीं भेजना, वेट मत भेजो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको देखना होगा कि वहां जाके क्या करना है हमको, तो अपना एज या सुविधा अनुसार आप एक्सरसाइज अपना चुनिए। तो क्या सर ओल्ड एज में भी जिम करने आ सकते हैं 50 साल के 55 साल के लोग? ओल्ड एज क्या, जब तक मरेगा नहीं तब तक जिम कर सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। आप जिम करते रहेगा तो आपकी आयु और बढ़ेगी और स्वस्थ आयु बढ़ेगी। ऐसा नहीं कि बीमार रखे, आप खाते पीते चलते फिरते आपका आयु बहुत बढ़ जाएगा। आप कभी बेड पर जल्दी अचानक से नहीं गिर जाइएगा। बीमारी से बचना है तो जिम करना बहुत जरूरी है। मैंने जिम का बड़े लोग गलत लेते हैं कि भारी भारी, अब ओल्ड एज में हम भी कर रहे हैं तो हम थोड़े अब 200-400 किलो को उठाएंगे। एक मेंटेन करने के लिए हम लोग करते हैं, उतना ही भर करते हैं। स्टेमिना बनाने के लिए कार्डियो किए, थोड़ा सा बॉडी बिल्डिंग किया, थोड़ा सा वेट लिफ्टिंग है, तो करते रहिएगा तो यंग बने रहेगा। ये सब बीमारी बीपी पे ये सब फटकेगा नहीं। आप अपने समाज में गौर कीजिए, अगर जो जिम या ये सब का एक्टिविटी करता है या स्पोर्ट्स पर्सन है, जो भी स्पोर्ट्स पर्सन है, उसका लाइफ आपसे बढ़िया गुजरेगा। हाँ, वो स्वस्थ रहता है, उसको जल्दी कोई बीमारी आसपास नहीं है, इसलिए करना चाहिए। हमारे जिम में बहुत सारे ओल्ड लोग आते हैं जिनका उम्र 60 साल है, 65 साल है, 70 साल है, अभी भी आते हैं, सब करते हैं। वो उनको बीमारी सता रहा था,
कईयों का तो बीपी भी वगैरह ठीक हो गया। ऐसा आप डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो वो तो लास्ट में बोलता ही है कि हाँ। मॉर्निंग वॉक करिए, बिल्कुल सर। थोड़ा सा जिम अटेंड कीजिए और हल्का फुल्का एक्सरसाइज, कम वेट वाला एक्सरसाइज कीजिए। अगर वो आप पहले से करते रहते तो आपको डॉक्टर के पास जाना भी नहीं पड़ता, ना उसके परामर्श के कारण आपको आने पड़ेगा। जब हम पहले से अटेंड कर रहे हैं तो आपको कोई चीज का जरूरत नहीं है। हमारे पास बहुत पति पत्नी भी साथ में आते हैं। पति चूंकि जानता है कि नहीं कराएंगे पत्नी को तो वो बीमार पड़ जाएगी, तो फिर डॉक्टर के पास जाओ, फलाना के पास जाओ, डॉक्टर पैसा भी खर्चा होगा, टेंशन भी। बिल्कुल तो वो लोग दोनों साथ आते हैं, साथे करते हैं हमारे पास। बिल्कुल सर। 5-6 जोड़ा है जो आता है सवेरे, और जिम मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों आते हैं? दोनों आते हैं, हाँ दोनों आते हैं। ये चीज बहुत अच्छा लगा सर, क्योंकि हमारे समाज में जो भी है महिलाएं हैं वो घर के कामों में बिजी रहती है, या जो वर्किंग प्रोफेशनल है वो जॉब करती हैं, फिर घर में आके खाना वाना बनाना। अगर हम फिट है सर और हमारी वाइफ है, जो भी पार्टनर है वो अनफिट है, तो प्रॉब्लम हमें ही झेलना पड़ता है। इसलिए अगर दोनों कोई जिम आते हैं तो दोनों के लिए बेनिफिशियल है, दोनों फिट रहेंगे तो ये भी अच्छा होगा सर। हाँ, तो ये होता ही है। तो जैसे बताते हैं आपको, हमारे जिम में बहुत लेडी आई है जो 90-95 किलो 100 किलो तक की आई। और कुछ समय आई तो लोग तो खल चलने फिरने में दिक्कत होता ही था, ऊपर से 5-6 हजार 8 हजार का दवा भी महीना में खाती थी। ये ठेवना दर्द है, कमर दर्द है, ये दर्द है। लेकिन जब एक बार जिम स्टार्ट कर दी तो उसके बाद जब उसको आराम हुआ तो वो सब दर्द गायब हो गया। पैसा जो खर्चा होता था महीना में दवा खाने के लिए वो भी बच गया। तो इसको देखकर उनके हस्बैंड खुश हुए, आके हम लोग हमसे मिलते भी है। मिले कि नहीं बढ़िया किया ये जगह। और उसके बाद वो हस्बैंड भी आना शुरू हो गए। अच्छा। और उन्होंने कहा कि देखिए ये पहले नहीं काम करती थी, उन्हें थक जाती थी जरा सा काम में, चलने फिरने में, अब उसका स्टेमिना बढ़ गया है और बढ़िया से काम कर रही है। तो हम भी आ गए, तो वो लोग भी आ गए। उसको देखा देखी क्या हुआ कि जब एक पेयर आए लगे जिम में तो देखा देखी और भी जो 60-65 साल के लोग आते थे उन लोग को भी इंस्पिरेशन मिला। तो पूछे हमसे कि हम भी अपनी वाइफ को ला सकते हैं क्या? काहे नहीं ला सकते, लाइए। उसको इसी तरह से बढ़ता है कि अभी हमारे यहाँ 5-6 जोड़ा आते हैं, वो लोग करते हैं। तो सर आपके जिम में गर्ल्स का, वीमेंस का और मेंस का अलग अलग टाइमिंग है या सेम टाइमिंग? दोनों चलता है। दोनों चलता है। जो वुमेन्स या लेडीज है वो लड़कों लोग के साथ एक अनकंफर्टेबल नहीं है, कंफर्टेबल फिट करती है तो फील करती है तो वो लड़कों लोग के साथ भी कर लेती है। अच्छा। कुछ लोग है जो कि अनकंफर्टेबल फील करती है तो वो अलग से आ जाती है। तो जैसे 9 बजे के बाद सिर्फ लेडीज लोग का चलता है। अच्छा। 9 बजे के पहले मिक्स चलता है। अच्छा। लेडीज एंड दोनों। तो जिसको तो जिसको जो टाइम शूट करता है, जैसा शूट करता है आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आना चाहिए। लेडीज लोग को नहीं फिट रखेगी तो अपने हस्बैंड की कैसे सेवा करेगी या परिवार के ही किसी बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ, तो फिट रहने के लिए जरूरी है, वो लोग को भी करना जरूरी है। सर आजकल देखता हूं मैं कि किसी को कोई भी बीमारी हो जाता है तो वो शॉर्टकट खोजते हैं सर, कि कैसे कुछ टैबलेट खा ले, कोई चूरन खा ले, कोई दवाई खा ले कि हम इंस्टेंट ठीक हो जाए, आधे घंटे में ठीक हो जाए। वो कहाँ तक, आप इसके बारे में क्या बोलेंगे सर? नहीं, वो सब ठीक नहीं है। वो सब टेम्पोररी फायदा के लिए है। टेम्पोररी में आपको रिलैक्सेशन होगा, लेकिन आगे चल के वो ठीक नहीं होता है। अब आप ठीक कर रहे हैं कि लोग सोचते हैं कि शॉर्टकट में बिना मेहनत किए हुए आराम से कुछ टैबलेट खिला दो या कुछ भी खिला दो या खाए और बीमारी ठीक हो जाए, ऐसा नहीं होता है। आपको 10 तरह का टैबलेट खाने से, 10 तरह का खाना खाने से अच्छा है कि आप एक टैबलेट खाइए, खाली जिम आइए, एक्सरसाइज कीजिए। एक्सरसाइज कीजिएगा तो 1000 रोग से आप दूर रहिएगा। अब आप सोच लीजिए 10 तरह का दवाई खाकर ठीक करना है कि एक एक्सरसाइज करने से ठीक करना है, ये आपकी मर्जी। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल। सर लास्टली मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ कि आज का जो जनरेशन है, आज का जो युवा है हमारे देश में, आप उसको क्या मैसेज देना चाहेंगे सर, कि आज का युवा जिम आए, एक्सरसाइज करे, क्या करे सर? देखिए, संदेश तो यही देना चाहते हैं कि भाई आप इस लाइन में अगर आना चाहते हैं तो पेशेंस के साथ आइए। बिल्कुल ठीक है, इसमें टाइम लगेगा, टाइम तो लगना है। आप शॉर्टकट नहीं मार सकते हैं। सोचिएगा कि साल भर का काम 1 महीना में हम बॉडी बना, इस लाइन में आना है तो पेशेंस के साथ आना होगा, शॉर्टकट के चक्कर में नहीं आना है। और इसमें टाइम हम तो चाहेंगे कि जरूर दो, इससे क्या होगा, स्वास्थ्य भी बढ़िया रहेगा, मेंटल भी बढ़िया रहेगा आदमी का, और तरक्की भी करोगे, समझे। हर शॉर्टकट के नहीं, और जिम चूर कर जाओ। ये ऐसा आप ध्यान दो कि ट्रेनर मेरा कैसा है, क्या बता रहा है, नहीं बता, उस पर भी गौर करने। ऐसा नहीं कि जो बता रहा है सबको आंख मूंद करके फॉलो करना है।
अपने से भी जागरूक रहना है कि क्या हमको करना है, क्या करा रहा है ये। बिल्कुल इस पर भी जागरूक रहना बहुत जरूरी है, क्या कि सभी जगह एक्सपीरियंस ट्रेनर नहीं होते। बिल्कुल। सुनने में मैं सुना हूँ सर कि आपके जिम का फी भी बहुत कम है सर, अफोर्डेबल है सर। कितना फी है सर आपके जिम? हाँ, इस मैटर पर हम रखे हुए हैं, कम रखे हुए हैं, 700 रखे हुए हैं। अच्छा। अब चूंकि यहाँ का लोकेलिटी या लड़के लोग जो हैं सब तो बेरोजगार होते हैं, ज्यादातर 80% तो स्टूडेंट ही आते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ, तो स्टूडेंट आते हैं तो उनको पॉकेट उतना अलाउ नहीं करता है कि हम 1000, 1500, 2000 रखें। तो उन लोग को देखते हुए हम लोग को ये फीस रखे हुए हैं कि सबको आसानी हो, बिल्कुल। इसीलिए रखे हुए हैं। तो आप लोग अगर जिम में इंटरेस्टेड है, और इंटरेस्टेड होना भी चाहिए और एक्सरसाइज करना भी चाहिए जैसा कि सर बताए हैं, तो आप लोग सर के जिम में भी आ सकते हैं, जो आपको पॉकेट अलाउ करता है। उस फी में आप यहाँ पे एक अनुभवी सर के साथ, जो पिछले 50 साल से 40 साल से सर का अनुभव है, उनके अंदर में आप ट्रेंड हो सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, बॉडी बिल्डिंग कर सकते हैं। तो वेलकम है आपका सर के जिम में। जरूर आए, एक बार विजिट करें और सर के साथ जिम करने का आपको मौका मिलेगा। तो सर आपसे मिल के सर, आपके बारे में जान के सर, आप इतने मतलब स्ट्रगल किए 40 साल से, जब जिम कोई जानता भी नहीं था सर, तब से जिम स्टार्ट कर रहे हैं, जिम कर रहे हैं, और जितने भी युवा हैं सबको ट्रेंड कर रहे हैं इतने सालों से। नेशनल नहीं बल्कि इंटरनेशनल भी मेडल सर जीते हैं। तो हमारे लिए इंस्पिरेशन से सर कम नहीं है। इवन सर ने ये बताया कि आप कैसे बीपी, शुगर, इन बड़े बड़े बीमारी जो हर घर में है, उसको आप ठीक कर सकते हैं एक्सरसाइज के थ्रू, जिम के थ्रू। बहुत सारे सर मिथ के बारे में बताएं कि हाइट कम होता है जिम करने से। तो काफी कुछ जानने को मिला। अगर आप ये पॉडकास्ट आप देख रहे हैं, आपको अच्छा लगा, अभी तक बने हुए हैं, तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और हमेशा ख्याल रखें अपना, हेल्दी रहें, फिट रहें। जय हिंद। थैंक यू सो मच सर।